हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पोएट्री का जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का पहली पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, उसकी बात करते हैं। अभी तक एग्जाम में होता क्या था कि कुछ टाइम पहले एग्जाम में केवल सेंट्रल आइडिया और पोयम में ऑप्शन रहता था, तो हमारे पास विकल्प रहता था कि हमें सेंट्रल आइडिया नहीं तैयार है तो हम लोग जो है पोयम लिख के काम चला लेते थे। लेकिन अब जो है 3 नंबर की सेंट्रल आइडिया भी आती है और पोयम भी लिखना जो है वो हमारे लिए अनिवार्य हो चुका है। तो आज की जो पहली पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल, स्नो का मतलब होता है बर्फ, ऑफ का मतलब होता है काटी के। बर्फ की धूल जो है उसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और उसके सेंट्रल आइडिया पर आते केंद्रीय विचार पर। द पोयम जो ये कविता है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल जो कविता है उसका जो केंद्रीय विचार ये हैज बीन कंपोज्ड बाई, इसको जो है लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। जो बर्फ की धूल है उसको जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है वो लिखा है। द पोयम एक्सप्रेस, ये जो कविता है एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, व्यक्त करता है। द सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के महत्व के बारे में जो है व्यक्त करता है। इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, कि कैसे छोटी छोटी जो चीजें हैं हमारे जीवन के जो दृष्टिकोण है या जो मनोदशा है उसको कैसे परिवर्तित कर देती है। द पोएट एप्रिसिएट, जो कवि है, अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, कैसे कवि जो है सराहना करता है, प्रशंसा करता है द ब्यूटी, सुंदरता की, ऑफ द स्नो फ्लैक्स, जो हिमपात के जो खंड हैं, बर्फ के जो खंड हैं उसकी सुंदरता की कैसे सराहना करता है इस कविता के माध्यम से। विच चेंज, और उस सुंदरता के माध्यम से जो परिवर्तन होता है एक व्यक्ति के हिज मूड, एक व्यक्ति के दिमाग का, एंड सेव्ड, और वो बचा लेता है मैनी प्रीसियस मोमेंट, बहुत सारे बहुमूल्य, प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य, मोमेंट्स का मतलब होता है क्षण, बहुत सारे बहुमूल्य क्षणों को जो है बचा लेता है। और वही जो समय खराब किया गया है, जो बचाए गए जो क्षण है उसको जो है सार्थक बना लेता है। कवि का कहने का आशय यह है, इस केंद्रीय विचार के माध्यम से, सेंट्रल आइडिया के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि छोटी छोटी जो चीजें भी हमारे दृष्टिकोण और मनोदशा को बदल सकती हैं। कवि जो है बर्फबारी की सुंदरता की सराहना करता है कि कैसे जो बर्फबारी है जब होती है तो कितना सुंदर जो है मौसम हो जाता है, कितना अच्छा लगता है, जो उसके दिमाग को या मूड को जो है वो बदल देती है और उसके समय को कैसे सार्थक बना देती है। यानी जो सुंदर चीजें हैं वो कैसे एक व्यक्ति के मन को जो है लुभा लेती हैं और उसका जो खराब गया समय उसमें सुंदरता ला करके जो आने वाला समय है उसको कितना बेहतर बना देती है। इसकी वर्ड्स मीनिंग पर हम लोग आते हैं। एक्सप्रेस वर्ड दिया गया, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। एक्सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को व्यक्त करना, किसी बात को कहना। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, जिसका दूसरा मतलब होता है इंपॉर्टेंस। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, दृष्टिकोण। एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना। स्नो का तो मतलब हमने शुरुआत में ही आपको बताया, स्नो का मतलब होता है बर्फ, लेकिन यहां पर फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है पपड़ी, वैसा होता है, यहां पर हो जाएगा खंड। हिमपात का एक छोटा सा जो खंड होता है या पार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्नो भी कह सकते हैं, पार्ट ऑफ स्नो भी कह सकते हैं इसे, पार्ट ऑफ स्नो भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि पार्ट का मतलब होता है खंड। प्रीसियस का मतलब होता है, अगला वर्ड है प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, बहुमूल्य, महंगा, जिसे हम लोग कॉस्टली भी कहते हैं। कॉस्टली का मतलब होता है कीमती, COSTLY, कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब होता है प्रीसियस, कीमती। और अगला वर्ड है जो है मोमेंट्स, जिसका मतलब होता है क्षण। तो पेपर में ये 3 नंबर की आती है। आप लोग पोयम की भी तैयारी कर लेंगे, इस सेंट्रल आइडिया को अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और आप लोग जो है इस सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेंगे, उससे संबंधित मीनिंग्स भी हैं उसको भी तैयार कर लेंगे। पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में 3 नंबर का आएगा और आप लोग जो है इसकी तैयारी कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेंट्रल आइडिया है। और आप जैसे हमने इस कॉपी में
आपको बताया है, आप ठीक उसी तरीके से जो है इसको तैयार कर लेंगे। साथ में आप एक पोयम याद कर लेंगे। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और इसको जो है शेयर कर दीजिए ताकि और भी बहुत सारे लोग जान पाए, समझ पाए, पढ़ पाए। जिनके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है या जो कोचिंग जाने में असमर्थ हैं, जिनके पास समस्याएं हैं, वो सब के सब जो है उनके सपोर्ट के लिए जो है हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री व्यवस्था की गई है। आप यहाँ से अपने बोर्ड की तैयारी करके 100 में 100 मार्क्स जो है ला सकते हैं। अभी धीरे धीरे आपको हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ग्रामर प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें जो है अवेलेबल कराई जाएंगी। और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से जो है नोट्स भी जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर कोई समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है। आप धन्यवाद।